हाय दोस्तों, आज फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल डीवीजी एकेडमी में। और आज हमारी एवरेज की सेकंड क्लास है। ये फर्स्ट क्लास हो चुकी है। जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, तो इस क्लास को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। आज के सेशन में हमने कुछ मध्यम प्रश्न और कुछ सिंपल प्रश्न भी लाए हैं आप लोगों के लिए, जो कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम चलते सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और आज का हमारा लेक्चर एवरेज का है और एवरेज की क्लास दूसरी है। ये आज सेकंड क्लास है एवरेज की, जिसमें हम लोग जो है मीडियम लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में हम लोग देखेंगे नए पैटर्न के ऐसे क्वेश्चन जो अभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगे तो दिल से वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है 24 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है, तो 16वीं संख्या बताइए ना। 16वीं संख्या हमें फाइंड करनी है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में हमें सिंपल क्या करना होता है, जो 24 संख्याएं दी है इन 24 संख्याओं का हम टोटल योगफल निकाल लेंगे। तो योगफल क्या होता है, औसत इंटू संख्याओं, नंबर ऑफ संख्या। तो ये योगफल कितना हो जाएगा हमारे पास, 600 हो जाएगा। अब दोस्तों इन्हीं 24 में से पहली 15 का औसत कितना है, पहली 15 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनका भी योगफल निकाल लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 300। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कहा है अंतिम 8 संख्या, इन्हीं में से अंतिम 8 संख्या जिनका एवरेज कितना बताया है 35। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 8 पंचे 40 हो जाएगा और ये 8 तिया 24 और 4 28, 280। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी का योगफल निकाल लिया। हमें चाहिए 16वीं संख्या। तो 16वीं संख्या कैसी आएगी हमारे पास, और देखिए अब हमने ये देखा कि 24 संख्याओं का योगफल ये है हमारे पास 600। अब इसमें से 15 संख्याओं, पहली 15 का योगफल ये हो जाएगा और अंतिम 8 का, तो जो अंतिम 8 और पहली 15 इनके बीच में जो कॉमन है वो 16वीं संख्या होगी। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल जो 600 है इसमें से इन दोनों का योगफल हम माइनस कर देंगे, पहली 15 और अंतिम 8 का। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 580। तो हम इसमें से 580 को लेस करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 20। क्या बनेगा, 20। 20 हमारा उत्तर हो जाएगा। मतलब ए वाला नंबर हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। दूसरा भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो हम यहाँ पर टोटल 12 का योगफल निकालेंगे। अब डायरेक्टली हम लिखेंगे भाई, तो 240 हो जाएगा, 12 दूनी 24। अब आगे कह रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 12 है। तो प्रथम 5 का योगफल कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, ये हो जाएगा। इसके बाद में अंतिम 6 का औसत 122, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132 हो जाएगा। यहाँ पर हमें टोटल जोड़ लेंगे इन दोनों को, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, टोटल 12 संख्याओं के योगफल में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, छठी संख्या आ जाएगी हमारे पास, छठी संख्या। तो यहाँ से इसको देख लीजिए कितना हो रहा है कैलकुलेट करने पर। तो ये हो जाएगा 240। 240 में से माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 222 घटाएंगे तो हमारे पास 40, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। 40 में से 22 को घटाइए तो आपका आंसर आएगा 18 आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा करेक्ट। कौन सा, बी वाला। चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए यहाँ पर आपके सामने है, x का मान ज्ञात करें यदि 8, 12, x 14 और 36 का औसत दिया हुआ है हमें 15, है ना। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, जो हमें आंकड़े दिए सबका एवरेज निकालेंगे। तो 8 धन 12 धन x धन 14 और धन 36, ये हमारे पास आंकड़े दिए, इनका औसत निकालेंगे। कितने से डिवाइड करना होगा हमें, 5 नंबर है ये, है ना। 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा एवरेज निकल गया। और ये टोटल एवरेज किसके इक्वल दिया हुआ है, मतलब इनकी वैल्यू ये दिया हुआ 15 के बराबर होगा। अब दोस्तों यहां से हम x का मान फाइंड कर सकते हैं। तो ये 5 तो इधर चला जाएगा, तो इधर 75 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे हम तो 8 और 12 20 हो जाएगा, 20 और 14 कितना हो जाएगा, 34 और 36, तो ये हो जाएगा 60, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना, 60 में 70 हो जाएगा। तो ये 70 धन x बराबर 75। अब दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू अगर देखें तो 70 को उधर भगाएंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, मतलब x का मान क्या है, 5 है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ए नंबर का आंसर हम यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 15 छात्रों
की औसत आयु 18 वर्ष है। कितनी? 18 वर्ष है। एक नए छात्र की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। कितनी कमी हो जाती है? 1 वर्ष की। तो नए छात्र की आयु बताना है, है ना, नए छात्र की आयु। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 15 छात्रों की आयु का योगफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें 15 × 18 करना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा योगफल। अब इसके बाद में बोल रहा है नए छात्र को शामिल कर लिया जाए। तो यहां से हम क्या करेंगे, इनको हम इसको डायरेक्ट भी इक्वेशन में सेट कर सकते हैं, या चलो यहाँ पर निकालते हैं इनका योगफल। तो ये 15 × 8 = 120 हो जाएगा, और 15 × 1 = 15, 15 और 12 = 27, है ना। तो ये 270 आ जाएगा आपका। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक नए छात्र की आयु भी जोड़ दी जाए। मतलब 15 थे तो ये 16 हो जाएंगे अब, और औसत में क्या हो जाती है, 1 साल की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर 18 था तो ये औसत हमारा 17 हो जाएगा। अभी हो जाएगा 17 × 102 का 2 आ जाएगा, हाथ क्या है 10, तो यहाँ पर 17 × 17 और 10 = 27, तो ये 272 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये नया छात्र इसमें शामिल है ना, और ये तो 15 छात्रों का योगफल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो हमारे पास नया आ जाएगा, नए छात्र की आयु आ जाएगी। तो 272 में से 70 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 वर्ष। मतलब जो नया छात्र है उसकी एज कितनी होगी, 2 साल हो जाएगी। तो ये इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, तो ये आप लोग बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा घुमा फिरा के। किसी कार्यालय के 20 कर्मचारियों की औसत आय, औसत मासिक आय है ना, मासिक आय 1900 रुपए है। यदि इसमें मैनेजर की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 2000 रुपए हो जाता है। मैनेजर की वार्षिक आय क्या है ना, यहाँ पे भी वही सिंपल पिछले क्वेश्चन जैसा ही। सबसे पहले 20 कर्मचारियों की कुल आय निकाल लेंगे हम मासिक। तो ये हो जाएगा 20 × 19, मतलब ये हो जाएगा 19 दूनी 38, तो ये हो जाएगा 38,000। ये हो जाएगी 20 लोगों की आयु। दोस्तों यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैनेजर को भी शामिल कर ले, तो 20 तो पहले से ही थे, मैनेजर को शामिल करेंगे तो 21 लोग हो जाएंगे, 21 कर्मचारी। और औसत आयु कितनी हो जाती है, बोले 2000 हो जाती है। 1900 थी तो ये 2000 हो जाती है। तो यहाँ पर इनका योगफल कितना हो जाएगा, ये 42,000 हो जाएगा। अब इसमें मैनेजर की भी आयु मतलब आय आ गई है ना, और ये 20 लोगों की आय थी। तो हम क्या करेंगे, 42,000 में से 38,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास मैनेजर की मासिक आय आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4000, है ना। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछी, उसने वार्षिक आय पूछी गई है, वार्षिक आय है ना। तो यहाँ पर 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो यहाँ पर 12 का इंटू कर दीजिए। तो वार्षिक आय क्या बन जाएगी उसकी, 48,000, 12 × 4 = 48,000। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, मतलब ए नंबर का आंसर हम कर सकते हैं यहाँ पर, ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, अच्छा ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है ना, तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। मतलब यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पहली संख्या है और ये जो दूसरी संख्या है और ये जो तीसरी संख्या है, इनके बीच का रिलेशन दिया हुआ है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी की 3 गुनी है। तो अगर मैं मान लीजिए तीसरी संख्या को 2 ले लेता हूं तो पहली संख्या 6 हो जाएगी, तिगुनी बोला है। अब अगर पहली संख्या 6 हो गई तो दूसरी संख्या की दुगनी है पहली संख्या, मतलब ये वाला कितना होगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने रेशो क्रिएट कर लिया। अब यहां से हमें क्या करना है, इन तीनों का एवरेज दिया हुआ है हमें 88, तो हम इन तीनों का एवरेज निकाल लेंगे यहां से भी। तो इन तीनों का एवरेज निकालेंगे, रेशो का तो कितना हो जाएगा, 6, 3, 9 और 2 11। अब यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज बन जाएगा अनुपात का। अब ये औसत किसके बराबर हो जाएगा, 88 के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। अब 88 के इक्वल हो गया, 11 से काट देंगे हम इसको, 11 × 8 = 88 और 8 इधर, मतलब 3 इधर जाएगा तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 24, 8 या 24। अब 1 अनुपात की वैल्यू निकल गई, सबसे छोटी संख्या बोलिए तो सबसे छोटी संख्या 2 अनुपात में है। तो यहाँ पर 2 × 24 कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 48, 48 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बी वाला आंसर हम लोग टिक कर देंगे। चलिए आगे चलते हुए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला है किसी मिस्त्री की सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की औसत आय 18 रुपए है, अच्छा, और अंतिम 4 दिनों की औसत आय 22 रुपए है। यदि चौथे दिन वह 20 रुपए कमाता है तो संपूर्ण सप्ताह की औसत आय क्या होगी, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले 4 दिन की उसकी कुल आय देखें तो ये हो जाएगी 18 चौक 72। अंतिम 4 दिन की देखें तो ये हो जाएगी कितनी, 4 दूनी 8, ये हो जाएगी 88।
अब तो इसमें जो है ना 4 दिन, ये चौथा दिन इसमें भी शामिल है, चौथा दिन इसमें भी शामिल है, और चौथे दिन की स्पेशल आपको आय बता दी गई है 20, मतलब 20 इसमें भी शामिल हो गया, इसमें भी शामिल हो गया, तो हमें तो 7 दिन की चाहिए सप्ताह में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इनमें से हम 20 को माइनस कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के 20 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास उसकी 7 दिन की आय आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 और 2 10 हो जाएगा, और 8 और 8 16 हो जाएगा, 160। 160 में से 20 निकाल दीजिए तो 140 बचेगा। 140 जो बचा है ना, यही तो 7 दिन की आय है उसकी, लेकिन औसत बोला है तो इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 20। तो हमारी औसत आय जो है सप्ताह भर की कितनी हो जाएगी, 20 आ जाएगी। तो 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी कक्षा में 48 छात्रों के अंक 45 है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी, औसत अंक 45 है। कक्षा में लड़कों का औसत अंक 40 और लड़कियों का औसत अंक 50 है। कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशो बताना है, संख्या क्वांटिटी बतानी है यहाँ पर, है ना, संख्या का रेशो बताना है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। कौन सी मेथड, एलिगेशन मेथड। ये एलिगेशन मेथड कई जो नए बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे और कुछ बच्चे जानते होंगे पहले से। तो एलिगेशन मेथड क्या होता है, एक पार्ट इधर होता है, एक पार्ट ये होता है, और दोनों का जो एवरेज होता है वो होता है बीच में। इसको इधर से माइनस कर दिया जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर जो रेशो बनता है वो क्वांटिटी का रेशो बन जाएगा। अगर हमने एवरेज में रेशो लगाया है तो वो यहाँ पर हमारे पास छात्रों की संख्या का, एलिगेशन हमेशा अपोजिट चलता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 48 छात्र है जिनका औसत अंक कितना है, 45 है, मतलब 45 तो बीच में आएगा भाई, टोटल कितना है 45 है सभी का। लड़कों का कितना है, लड़कों का 40 है, तो लड़कों का एक साइड ले लीजिए, ये लड़कों का, और लड़कियों का कितना है, लड़कियों का है कितना 50। यहां से हम इनको घटा देंगे तो हमारे पास लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बन जाएगा डायरेक्टली। तो 50 में से जाएगा तो ये 5 बचेगा, अनुपात यहाँ पर भी 5 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर एक कट जाएगा, तो दोनों का रेशो क्या कहलाएगा, 1:1। ये हमारा रेशो हो जाएगा 1:1, तो 1 बना देते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बनेगा, फाइनली हमारा आंसर ए नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एलिगेशन मेथड का हम यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लिया है मैंने, देखिए आपके लिए। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम और लड़कियों का 40 किलोग्राम है। तो लड़कों की संख्या निकालनी, इसे भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो 100 लोगों का 46 है, मतलब 46 तो बीच में आ जाएगा भैया। लड़कों का कितना है 50 है और लड़कियों का कितना है 40 है। अब दोस्तों यहां से इसको घटा देंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास, इनकी संख्या का अनुपात आ जाएगा। तो 46 में से 40 जाएगा तो 6 बचेगा, और इधर साइड में कितना बचेगा, तो भाई ये 50 में से 40 जाएगा 4। काट दीजिए इसको, 2 से 2 3 6 और ये 2 दूनी 4। दोस्तों यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशो क्या आ गया, 3:2। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100, तो यहाँ पर हम टोटल अनुपात जोड़ देंगे, 5 अनुपात हो जाएगा, और ये 5 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर। तो 1 अनुपात की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20। अब हमको पूछा लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कों का अनुपात क्या है हमारे पास 3। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 3 गुना 20 कर देंगे, तो यहाँ पर 20 या 60 लड़के होंगे भाई, तो 60 हमारा उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है। तो चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज का अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये रहा। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर कह रहा है 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है ना, जब उनमें से दो लोग जिनकी आयु क्रमशः 23 और 25 वर्ष है के स्थान पर 2 नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। दोनों नए लोगों की औसत आयु निकालनी है ना। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक में 3 की वृद्धि होगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो टोटल योग कितना हो जाएगा 10 का, ये हो जाएगा 3 करेंगे तो 30 की वृद्धि हो जाएगी टोटल 10 लोगों में। अब यहां पर इनको बोल रहे हैं 2 लोग जो नए थे जिनके स्थान पर नए व्यक्ति आए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो 2 जाने वाले हैं इनका योगफल निकाल लेंगे, और इनके योगफल में जो वृद्धि हुई है वो जोड़ देंगे। तो हमारे पास जो 2 नए आने वाले व्यक्ति है उनका आयु का योगफल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और ये 78 हो जाएगा, ये 78। तो ये 2 लोगों की आयु का योगफल आ गया। अब इनका एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर इनको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 3 6 और 2 9 18। तो एवरेज क्या बन जाएगा 39 बन जाएगा, है ना। 39 हमारा एवरेज हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 31 मैचों में, जैसे आईपीएल चल रहा है ना, अभी रात को ही जो है गुजरात जो है जीती है भाई। आईपीएल में धोनी का औसत 31 रन है ना, तो यहाँ पर कुल रन कितने हो जाएंगे उसके 31 मैचों के, तो 961 हो जाएंगे, क्योंकि 31 का वर्ग मुझे याद है, आप लोग भी याद कर लीजिए ऐसे। हाँ, अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर 31 मैच खेल चुका है और 961 रन बनाए, आगे एक मैच और खेलना है उसको, मतलब उसमें x रन बनाएगा। तो इनका अगर औसत निकाले हम फिर से, तो कितना हो जाएगा, ये 31 मैच पहले से खेला था, एक मैच और खेल लिया, 32 मैच हो जाएगा, तो 32 से डिवाइड करेंगे, ये औसत निकल गया। अब यहां पर हमें क्या बोल रहा है कि औसत रनों में 2 रनों की वृद्धि हो जाना चाहिए औसत में। तो अभी 31 औसत है, इसमें 2 की अगर वृद्धि कर दी जाए, अगर 2 की वृद्धि करेंगे तो 31 और 2 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। बस यहां से हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 961 प्लस x बराबर हो जाएगा 33 इंटू 32। अब दोस्तों यहाँ पर 961 प्लस x बराबर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1056 आएगा, और 961 को उधर अगर हम भगाएंगे तो यहाँ पर 1056 माइनस 961 कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर जाएगा दोस्तों 5 में से नहीं जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ पर 9 में से 9 जाएगा कुछ नहीं, मतलब 95 हमारा आंसर हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का। मतलब उसको अगले मैच में जो है 95 रन बनाने होंगे, जिससे उसका औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी एक सिंपल प्रश्न था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी, फिर सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम पैटर्न का। 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का औसत 34 है। 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में उस खिलाड़ी को कितने रन बनाने होंगे। सेम क्वेश्चन है भाई, अगर आप बनाकर देखना चाहे तो आप लोगों से बन जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं, और अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको अगले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। पिछला क्वेश्चन देखकर आप लोग बना सकते हो इसका ना, तो आप लोग बना के इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है। यहाँ पर है 1 का वर्ग, यहाँ पर है 2 का वर्ग, यहाँ पर है 3 का वर्ग, यहाँ पर है 4 का वर्ग, और यहाँ है 5 का वर्ग। अर्थात लगातार 5 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, है ना। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं वर्गों का जो योग निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने, n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये पढ़ा हमने। अब दोस्तों ये तो योग का है, हमें औसत निकालना है, हमें तो एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम n का डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ संख्या से, n से n कट जाएगा, तो एवरेज का क्या निकल कर आएगा, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पर n की वैल्यू हम पुट करेंगे और औसत निकालेंगे, तो n की वैल्यू क्या है 5, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 2 10 और 1 11 हो जाएगा, और 11 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से 6 कट जाएगा, 11 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, 11। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये योग के फॉर्मूले से एवरेज का फॉर्मूला बना लिया n से डिवाइड करके। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, है ना। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, लगातार 5 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब ये घनों का औसत। अब दोस्तों घनों का औसत निकालना, तो घनों के औसत के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, n+1 पूरे का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अब तो यहां से हम अगर इसको n, अच्छा नीचे 2 भी है, 2 से डिवाइड देना है। अब इसको हम अगर n से डिवाइड कर दें तो n से n तो कट जाएगा, तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहां से हमारे पास बस एवरेज निकालना है, तो n की वैल्यू रखना है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6/2 पूरे का होल स्क्वायर। 2 से काट दीजिए इसको, 2 3 6, और 3 का वर्ग करेंगे हम, तो 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। 9 ऑप्शन में नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, 9 ही इसका आंसर आएगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप लोग ये वाला भी क्वेश्चन बना सकते थे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियां 130 रुपए की दर से 15 तथा 150 रुपए की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गई।
तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सभी कुर्सियों का मूल्य देखेंगे, टोटल मूल्य। जैसे 20 कुर्सियों का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 का गुना कर देंगे इसमें हम, है ना। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2420 कुर्सियों का, प्लस हम इसको जोड़ते भी चलेंगे, 30 कुर्सियों का कितना हो जाएगा, 15 कुर्सियों का कितना हो जाएगा, तो 15 का 130 का एक का है, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45 के 5 और 15 एकम 15 और 4 19, तो ये 1950 हो जाएगा। प्लस इसके बाद में है 150 रुपए प्रति की दर से 25 कुर्सियां, तो 25 12, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 25 12 375, मतलब ये हो जाएगा 3700। अब दोस्तों ये सभी को हमने जोड़ लिया और इनका बोला है कि प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा, टोटल ओवरऑल। तो हम इनको डिवाइड कर देंगे औसत निकालने के लिए। कितनी कुर्सियां हो जाएगी आपकी, 20 कुर्सियां ये, 15 कुर्सियां ये हो जाएगी, और यहां से 25 कुर्सियां ये, तो ये टोटल हो जाएगी 25 और 15 40 और 20 60, तो 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा इनका। अब दोस्तों क्या बनेगा औसत, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये, तो 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10 के 0 हो जाएंगे, एरिया आएगा 1, है ना। फिर यहाँ पर 7 7 और 9 7 16 16 और 4 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 का 1, एरिया है 2। अब दोस्तों यहाँ पर 2 और 1 3 3 6 मतलब 3 3 6 और 2 8, तो ये 8100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 60। 0 से 0 जाएगा, यहाँ पर कटेगा ये 6 से 6 कम 6 बचा 2, 6 तिया 18 और 6 पंचे 30, तो 135 रुपए आपका आ जाएगा सभी कुर्सियों का औसत मूल्य, औसत प्राइस, एवरेज प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला देखते हैं। 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। कितनी है, 8 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र में पिता की उम्र जोड़ दी जाए, अच्छा, तो उनकी औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 8 बच्चों की पहले टोटल, मतलब 5 बच्चों की टोटल आयु 5 8 40 हो जाएगी। अब इनमें पिता की आयु जोड़ दी, पर कितनी जोड़ी ये नहीं पता, तो हम x मान लेते हैं। अब दोस्तों 5 थे, पिता की आयु जोड़ दी तो कितने हो जाएंगे, 6, तो ये 6 से डिवाइड करके हमने औसत निकाल लिया। और औसत कितना बन जाता है, बोले 15 हो जाता है, तो यहाँ से इक्वल में 15 के हो जाएगा। तो ये 40 धन x बराबर ये हो जाएगा 15 छके 90, और x का मान आ जाएगा 90 में से 40 जाएगा तो 50। मतलब पिताजी की आयु कितनी थी भाई, पिताजी की आयु थी 50 वर्ष। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय की एक कक्षा के 2 छात्रों ने गणित में 0 अंक प्राप्त किए तथा शेष 18 ने 80% अंक प्राप्त किए। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है ना, पूरी कक्षा का औसत अंक हमें फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए पूरी कक्षा का औसत कैसे निकलेगा, 2 छात्रों ने तो 0 अंक प्राप्त किए, तो 2 गुना 0 हो जाएगा इनका औसत। अब दोस्तों प्लस 18 छात्रों की औसत आयु हमें, मतलब 18 छात्रों में जो शेष ने 80% प्राप्त किए, मतलब 80% निकाल लेंगे इनका। अब दोस्तों यहां पर ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 छात्र ये थे और 18 ये थे, तो 20 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो एवरेज बन जाएगा ये। अब ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर बचेगा तो 18 8 कितना होता है, तो दोस्तों 18 8 जो है ना 144 होता है। यहाँ पर पहाड़ अच्छे से याद करिए, तो 1440 बटा 20 करेंगे, 2 से कट जाए, 0 से 0 कटेगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर बनेगा 72। मतलब 72 जो है पूरी कक्षा का औसत अंक हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का है दोस्तों। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी विद्यालय के शिक्षकों का औसत वेतन। अब यहां पर शिक्षकों का औसत वेतन, लेकिन शिक्षक कितने हैं वो नहीं पता हमें, है ना, तो हम इसको x मान लेते हैं। तो x शिक्षकों का औसत वेतन 1500 है। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 बढ़ गया, अच्छा, तो और औसत वेतन 50 घट गया। तो शिक्षकों की वर्तमान संख्या, दोस्तों वर्तमान संख्या तो हमने मान ली इसकी x है और इनका औसत वेतन 1500 है, तो मतलब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी इस वर्तमान में, इनका योगफल 1500 इंटू x। अब दोस्तों यहां पर कुल वेतन 2000 बढ़ गया, मतलब 2000 जोड़ दीजिए भाई, इसमें 2000 बढ़ गया, ठीक है, और औसत वेतन 50 घट गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, औसत वेतन 50 घट गया, तो यहां तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास x प्लस कितने 2 शिक्षक आए हैं ना, तो यहां पर x प्लस 2 हो जाएगा, ये औसत हो जाएगा, बराबर
औसत वेतन 50 घट गया, मतलब 1500 था तो 50 घटा दिया तो 1450। ये कितना बच गया? 1450। अब दोस्तों यहां से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ये x + 2 को इधर भगा देंगे हम, इसके साथ गुना हो जाएगा और इधर हमारे पास है 1500x धन 2000 बराबर, यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1450x, साथ में गुना कर दे रहा हूं मैं डायरेक्टली, और यहां पर हो जाएगा ये 145, मतलब ये हो जाएगा 45 दूनी 90, 290, मतलब ये हो जाएगा आपका 290, मतलब 2900 हो जाएगा ये। अब दोस्तों यहां से 1500x में से 1450x घटेगा तो कितना बचेगा? 50x बच जाएगा, सॉरी 50 है ये, हाँ। अब दोस्तों यहां से इक्वल 2900 में से 2000 घटाएंगे तो ये बचेगा 900। अब दोस्तों 0 से ये 0 कट जाएगा और 5 से कितनी बार कटेगा? तो 5 से कटेगा ये 18 बार। मतलब हम ये कह सकते हैं शुरुआत में शिक्षकों की संख्या कितनी थी? तो 18 थी। 18 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 18। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए आज के, और इसके बाद आगे हम देखेंगे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस। आपको बेसिक तो समझ में आ ही गया होगा औसत का, और जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से